जिस चांद पर इसरो लॉन्च करने जा रहा है सबसे बड़ा मिशन, जिस चांद पर कुछ मिनट पहले क्रैश हो गया था भारत का चंद्रयान-2, जिस पूरे के पूरे चांद पर कब्जे के लिए चीन ने बिछा दिया है जाल, उस चांद के रास्ते से नासा के लिए आई है हैरान करने वाली खबर। तो चीन ने बीच रास्ते में नासा के यान पर चला दिए हथियार। भारत के चंद्रयान के बाद आखिर नासा का क्यों बिगड़ा प्लान? दोस्तों, चांद पर अभी कुछ दिन पहले चीन ने एक बड़ा खुलासा किया था कि वहां पानी भी है, अकूत संपदा छिपी है वहां, जिससे हजारों साल के लिए धरती पर बिजली लाई जा सकती है। चीन ने यह खोज चंद्रमा से वापस आए अपने यान से की थी, लेकिन यह खुलासा अभी दुनिया को हैरान ही करने जा रहा था कि नासा को अंतरिक्ष में सबसे बड़ा झटका लग गया। उसका यान ताबड़तोड़ रफ्तार से चंद्रमा की ओर बढ़ रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ कि अमेरिका में तहलका मचा पड़ा है। दुनिया भर के देश और वैज्ञानिक हैरान परेशान हो गए हैं, क्योंकि पहले 7 दिसंबर 2019 को चांद की सतह को छूने से केवल 2 मिनट पहले ही भारत के यान के साथ एक रहस्यमयी तरीके से खेल हुआ था। और अब दुनिया की सबसे तेज और पावरफुल स्पेस एजेंसी नासा का यान भी ठीक वैसे ही बिल्कुल अनजान घटना का शिकार हुआ है। और दोस्तों, इसके बाद तो बस वैज्ञानिकों के दिमाग में ताले पड़ गए हैं। तो दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर उस अमेरिकी यान के साथ ऐसा क्या हो गया है कि नासा के चीफ दुनिया के सामने आकर कहने लगते हैं कि चीन अब भारत का लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश नहीं, बल्कि पूरे के पूरे चांद को हड़पने के लिए आगे बढ़ चुका है। और दोस्तों, इस बात से आखिर बाइडेन की बेचैनी क्यों बढ़ गई है? क्यों अब अमेरिका ने अपने मून मिशन को बहुत तेज कर दिया है? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद नासा ने आर्टिमिस मून मिशन पर जल्दबाजी स्टार्ट कर दी है? दोस्तों, यह बात बहुत बड़ी है, क्योंकि इसरो ने भी अब आनन फानन में कह दिया है कि वो गगनयान पर नहीं, बल्कि चंद्रयान-3 मिशन पर पसीना बहा रहा है। जबकि गगनयान मोदी का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो फिर आखिर भारत की स्पेस एजेंसी की घबराहट क्यों बढ़ गई है? तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि जो खबर आई है उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। और इस वीडियो में मैं आपको तमाम बातें बताने वाला हूं, लिहाजा मेरे साथ बने रहिए। धरती और समंदर के बाद आसमान में मच गया है घमासान। चांद पर कामयाबी से पहले ही चीन ने फोड़ डाली अमेरिकी आंख। दोस्तों, अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बाइडेन को यह इनपुट दिया है कि ड्रैगन जल्द ही चांद पर कब्जा करने वाला है। वो चांद पर कुछ ऐसा करने वाला है जिसके बाद चांद पर कोई और बिना चाइना की मर्जी के नहीं जा पाएगा, और यहां तक कि चांद पर जाने के लिए चाइना का वीजा तक लेना पड़ेगा। दोस्तों, अभी ये इनपुट अमेरिका को मिला ही था कि चीन पर आरोप है कि उसने इसका ट्रेलर भी अमेरिका को दिखा दिया है। और इस खबर ने अमेरिका के होश उड़ाकर रख दिए हैं। दोस्तों, अब जल्दबाजी में अमेरिका ने अपने मून मिशन को तेज कर दिया है। अब इसी बात को लेकर चाइना और अमेरिका के बीच घमासान भी मच गया है, क्योंकि अमेरिका के मून मिशन को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसके बाद सुपर पावर की टेंशन हाई है। बाइडेन चाइना की बर्बादी देखने को बेचैन हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या है? ड्रैगन ने अब ऐसा क्या कर दिया है? तो दोस्तों, नासा ने कुछ दिन पहले एक क्यूब सेट लॉन्च किया था, जिसका पर्पस यह था कि यह क्यूब सेट चांद से वो तमाम जरूरी इंफॉर्मेशन भेजेगा जिससे नासा के अगले मून गेटवे मिशन लॉन्च कर डाले। लेकिन नासा की इस स्कीम को तब झटका लगा जब उसका यह मिशन तबाह होने की कगार पर पहुंच गया है। क्यूब सेट का नासा के रेडियो एंटीना नेटवर्क से संपर्क टूट गया है। अब अगर दोबारा सिग्नल नहीं मिले तो फिर उसका हाल भी भारत के चंद्रयान-2 की तरह का ही हो जाएगा, और इससे नासा का अगला मून मिशन भी धराशायी हो जाएगा। दोस्तों, एक्सपर्ट्स को यह शक है कि यह करतूत चाइना की है, क्योंकि नासा की ताकत दुनिया जानती है। नासा पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी है, और उसकी चांद पर नाकामी ने अमेरिका की बेचैनी बढ़ा दी है।
दोस्तों, इस मिशन की नाकामी के बाद चीन अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। चंद्रयान 2 के वक्त सारी चीजें सही होने के बाद भी मिशन पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। उसके बाद अब नासा के मिशन का फेल होना सवाल खड़े करता है। एक्सपर्ट्स को ऐसा शक है कि चीन ने साइबर अटैक करके इन मिशन को फेल किया है, जिसके बाद अब नासा के छोटे क्यूबसैट ने चांद के रास्ते में जाने के दौरान डीप स्पेस नेटवर्क यानी डीएसएन से अपना संपर्क खो दिया है। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि ये डीएसएन क्या है और इससे संपर्क टूट जाने से चांद पर जाने में क्या दिक्कत पैदा हो सकती है। तो दोस्तों, डीएसएन नासा का रेडियो एंटीना नेटवर्क है जो दूसरे ग्रहों पर भेजे जाने वाले स्पेसक्राफ्ट से जुड़ा रहता है। इसके साथ ही वो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले कई सैटेलाइट से संपर्क में रहता है और इसी के जरिए स्पेसक्राफ्ट की जानकारी धरती पर साइंटिस्ट को मिलती रहती है। स्पेसक्राफ्ट में आई किसी भी प्रॉब्लम को वो सिग्नल्स के जरिए ही सॉल्व करते रहते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या अब कोई भी चांद पर नहीं जा पाएगा? क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता है? नासा जैसी ताकतवर एजेंसी के लिए क्या ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है? तो दोस्तों, ये सच है कि नासा दुनिया की सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी है और वो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व भी करती रही है। लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुका है। यानी ठीक नहीं कहा जा सकता है कि आगे क्या होगा, लेकिन इस नाकामी से नासा बेचैन, बहुत ही बेचैन है। दोस्तों, मैं आपको नासा की इस परेशानी से रूबरू करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस मिशन के बारे में आपको कुछ बड़ी बात बताता हूं। दोस्तों, नासा के इस क्यूबसैट को कैपस्टोन के नाम से भी जाना जाता है। नासा ने एक बयान जारी कर कहा है कि कैपस्टोन की टीम से एक बार फिर से संपर्क स्थापित करने में और समस्या क्यों पैदा हुई, इस बात को जानने में लगी है, क्योंकि इस बार अचानक और अप्रत्याशित तरीके से कुछ हुआ था जो सबको हैरान कर रहा है। हालांकि नासा की ओर से कहा गया है कि उनके पास ट्रेजेक्ट्री का डेटा है, अगर जरूरत पड़ती है तो ट्रेजेक्ट्री में सुधार के लिए होने वाली देरी के लिए पर्याप्त ईंधन भी मौजूद है। दोस्तों, नासा ने 28 जून को कैपस्टोन के रॉकेट लैब के इलेक्ट्रॉन बूस्टर के जरिए लॉन्च किया था, जिसके बाद इसने करीब एक सप्ताह पृथ्वी की कक्षा में बिताया। चांद पर भेजने के लिए इसे बीच-बीच में फोटोन इंजन के जरिए पृथ्वी की कक्षा से दूर ले जाया गया और मंगलवार को मिशन ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए फोटोन इंजन को आखिरी बार जलाया ताकि कैपस्टोन पूरी तरह पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल सके और चांद की ओर जाने वाले रास्ते में पहुंच सके। लेकिन दोस्तों, चांद के रास्ते में जाने के दौरान ही उसका संपर्क टूट गया। हालांकि दोस्तों, अगर सब कुछ ठीक रहता तो फिर यह कैपस्टोन 13 नवंबर को चांद तक पहुंच जाता और चांद के करीब पहुंचने के बाद यह होलो आकार में उसका चक्कर लगाता। दोस्तों, ये सैटेलाइट कुछ खास डेटा जुटाने वाला था जिससे वैज्ञानिक मून गेटवे लॉन्च करेंगे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह चांद का चक्कर लगाएगा। आर्टेमिस मिशन के दौरान धरती से एस्ट्रोनॉट पहले यहां जाएंगे और फिर यहां से उन्हें चांद पर उतारा जाएगा। कैपस्टोन एक छोटा माइक्रोवेव आकार का क्यूबसैट होता है जिसका वजन 25 किलो है। यह पहला ऐसा अंतरिक्ष यान है जो चंद्रमा की दीर्घवृत्तीय आकार की कक्षा का परीक्षण करने वाला था ताकि भविष्य में चंद्रमा पर जाने वाले यानों को सही दिशा मिल सके। लेकिन अब इसमें तगड़ी दिक्कत आ गई है। हालांकि दोस्तों, चांद को लेकर नासा के टॉप ऑफिसर बिल नेल्सन ने कहा है कि चीन पूरे चांद पर अपनी दावेदारी ठोक सकता है और यह दावा कर सकता है कि उसका सैन्य स्पेस ऑपरेशन का हिस्सा है। इस बात का प्रूफ खुद चीन ने दे दिया है। चीन ने कभी भी इस बयान को खारिज नहीं किया कि वो भविष्य में पूरे चांद पर अपना दावा कर सकता है। हालांकि दोस्तों, चीन ने अमेरिका, नासा पर निशाना साधते हुए कहा है कि आपको शीत युद्ध वाली मानसिकता से बाहर आना चाहिए और चीन को बदनाम नहीं करना चाहिए। लेकिन चीन की ओर से यह स्पष्ट तौर पर बिल्कुल नहीं कहा कि वो कभी भी चांद पर अपनी दावेदारी नहीं करेंगे। इंटरनेशनल स्पेस लॉ के अनुसार चांद पर उपनिवेश स्थापित करना गैर कानूनी है। कोई भी एक देश दावा नहीं कर सकता है कि चांद उसका है, लेकिन चांद पर अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धा चल रही है। दोनों देशों के बीच मिशन चांद प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। चांद पर खनन को लेकर आने वाले समय में दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। संभव यह भी है दोस्तों कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच इसको लेकर टकराव देखने को मिले।
लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि चांद को लेकर सिर्फ अमेरिका और चीन के बीच ही टकराव नहीं चल रहा है। भारत भी इसी साल अगस्त या फिर सितंबर में एक बार फिर चंद्रयान 3 के साथ तैयार है, जो चांद के अनदेखे हिस्से में उतरने वाला है। यानी मामला बहुत तगड़ा हो चुका है। लेकिन दोस्तों, चीन ने हाल ही में रूस के साथ स्पेस प्रोग्राम समझौता किया है, जिसके तहत दोनों देशों की योजना है कि वो चांद पर एक बेस बनाएंगे। चीन रूस की योजना है कि 2036 तक दोनों देशों का अपना एक बेस होना चाहिए, जहां पर दोनों देशों के नागरिक रहेंगे। ऐसे में उस वक्त सीमा के बंटवारे का सवाल खड़ा होगा। 2036 के बाद चीन रूस की योजना है कि यहां पर दोनों देशों के एस्ट्रोनॉट रहेंगे। तो दोस्तों, जमीन के बाद अब चांद पर युद्ध की तैयारी कर चुका है। दोस्तों, आप इस मामले में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट लिखकर जरूर बताएं।